स्क्रिप्ट में इफ एल्स वगैरह हम लोग इस्तेमाल करना सीखेंगे। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट के अंदर इफ एल्स का क्या मतलब होता है, इनको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, उनकी थोड़ी सी डेफिनेशंस और डिस्क्रिप्शन वगैरह देखते हैं। देखो भाई, इफ एल्स हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर मौजूद होते हैं। इनको बेसिकली फंडामेंटल्स कहा जाता है। अगर हम इफ़ के ऊपर जोर दें तो इफ़ की उर्दू होती है अगर, और एल्स की उर्दू होती है वरना, और एल्स इफ की उर्दू होती है वरना अगर। इफ और एल्स को हम लोग सिंगल स्टेटमेंट के लिए यूज करते हैं। जैसे अगर यूजर ने रेड कलर की टी शर्ट ऑर्डर कर दी, तो अगर वो अवेलेबल होगी तो हम उसको बोलेंगे ओके वी विल डिस्पैच यू इन 5 वर्किंग डेज, और अगर नहीं होगी तो हम उसको क्या बोल देंगे, आउट ऑफ स्टॉक। ये होती है हमारे पास सिंगल। लेकिन अगर यही वाली चीज हमारे पास मल्टीपल में आ जाए कि मेरे पास स्टॉक में रेड कलर भी मौजूद है, ग्रीन कलर भी मौजूद है, ब्राउन कलर भी है, ऑरेंज एंड सो ऑन, तो उसके लिए मैं इफ और एल्स यूज नहीं करूंगा। उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, इफ रेड कलर अवेलेबल है तो भी यूजर को मिल जानी चाहिए। उसके बाद एल्स इफ, वरना अगर ग्रीन है तो वो भी यूजर को मिल जानी चाहिए। रेड है, एल्स इफ, फिर इस तरीके से मैं मल्टीपल कंडीशंस के लिए एल्स इफ यूज करूंगा। अदरवाइज सिंगल कंडीशन के लिए मैं इफ एल्स यूज करूंगा। क्लियर हुआ? यहां पर अगर हम इधर जाते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर यूज टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशन। इफ एल्स को कंडीशनल स्टेटमेंट कहा जाता है। इफ की उर्दू होती है अगर, एल्स की उर्दू होती है वरना, और एल्स इफ की उर्दू होती है वरना अगर। कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शंस ऑन बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशन। इस चीज को हम लोग इस्तेमाल करते हैं बेस्ड ऑन द डिफरेंट कंडीशंस। वेरी ऑफन व्हेन यू राइट अ कोड यू वांट टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन फॉर डिफरेंट डिसीजन। जब आप कभी कोड करो तो आप ये चाहते हो कि यूजर के इनपुट के अकॉर्डिंग मेरा कोड एक्शन परफॉर्म करे। यू कैन यूज कंडीशनल स्टेटमेंट इन योर कोड टू डू दिस। आप अपने कोड के अंदर भी इसको इस्तेमाल करते हो। इन जावास्क्रिप्ट वी हैव द फॉलोइंग कंडीशनल स्टेटमेंट्स। यूज इफ a block of code to be executed if a specific condition is true। if का कोड तब चलेगा जब आपकी एक स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू होगी। else का कोड तब चलेगा जब आपकी else to specify a block of code to be executed if the same condition is false। अगर आपकी पहली कंडीशन फॉल्स होगी। और else if का कोड तब चलेगा if else if to specify a new condition to test if the first condition is false। अगर आपकी पहली कंडीशन फॉल्स हो जाती है। तो इनको हम जरा प्रैक्टिकली देखते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ में आए। सही है? उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे VS कोड ओपन कर लेंगे। यहां पर मैं एक फोल्डर बना लेता हूं Ctrl+Shift+N की मदद से, और इस फोल्डर का नाम मैं रख देता हूँ इफ एल्स। सही है? इस फोल्डर को मैं किसके ऊपर ओपन कर लूंगा, VS कोड के ऊपर। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, CMD, और यहाँ पर लिखूंगा कोड स्पेस डॉट। तो ये क्या होगा, ये फोल्डर मेरा ओपन हो जाएगा। सही है भाई? ये फोल्डर मेरा ओपन हो गया। सही है? इसको क्लोज कर देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। यहां पर मैं जाऊंगा, यहां पर जाने के बाद इसके अंदर एक फाइल ऐड कर लूंगा index.html। सही है भाई? और यहां पर मैंने क्या किया, HTML का कोड जनरेट कर लिया। सही है? अब देखो यहां पर मैं एक कंडीशन लगाता हूं। उस कंडीशन का नाम क्या है, इफ एल्स। सही है? सबसे पहले मैं इधर जाऊंगा, और इधर जाने के बाद मैं कौन सा टैग ओपन करूंगा, सब बताओ। स्क्रिप्ट का टैग ओपन करूंगा। जावा स्क्रिप्ट है ना, किस टैग के अंदर होगी, यहां पर मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा var age इज इक्वल टू पार्स इंट। ठीक है भाई? पार्स इंट का फंक्शन यूज करेंगे, टर्मिनेटर लगा देंगे, और इसके अंदर हम क्या यूज करेंगे, प्रॉम्प्ट। यूजर इनपुट किससे लेते हैं, मैंने क्या बताया था, प्रॉम्प्ट से। किससे लेते हैं,
डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लिख देंगे एंटर योर एज, एंटर योर एज। अब यहां पर हम चले जाएंगे एंटर योर एज, ठीक है। ये तो हमने यूजर से ले लिया, और एज के वेरिएबल के अंदर कौन सी एज सेव हो जाएगी, जो भी यूजर एज एंटर डालेगा। क्लियर। अब मैं यहां पर क्या बोलूंगा, इफ, अगर, इसको थोड़ा सा ऊपर से लिख लेते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। इफ एंटर करूंगा और यहां पर अब मैं कंडीशन दूंगा, एज, आपको याद होगा मैंने आप लोग को कुछ करवाए थे इस तरह के ऑपरेटर्स, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। तो यहां पर मैं बोलूंगा एज ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके होगी, 10 के, या एक काम करते हैं 18 के। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, इसकी बॉडी बनाऊंगा, ये होती है इफ की बॉडी, कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रैकेट्स क्या होता है, इफ की बॉडी। मैं यहां पे लिख देता हूं डॉक्यूमेंट, आउटपुट शो करवा रहे, क्या लिखूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखूंगा, और यहां पर चले जाऊंगा, और यहां पर जाने के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखूंगा ओके यू कैन ओपन बैंक अकाउंट। और एल्स की कंडीशन के अंदर मैं क्या लिख दूंगा, ELSE, एल्स, वरना। इसी वाली लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूं, इसको मैं कॉपी करता हूं और इसको मैं यहां पेस्ट करता हूं, और इधर लिख देता हूं यू आर अंडर 18, ओके, कैन नॉट ओपन बैंक अकाउंट, ठीक है, यू कैन नॉट ओपन बैंक को लगा ओपन अकाउंट, ओपन अकाउंट, सही। इसको इस तरह लिख देते हैं। अब देखो यहां पर इस कंडीशन को आप समझते हैं मैंने किया क्या है। अब यूजर कोई भी वैल्यू डालेगा तो सबसे पहले वो वैल्यू चेक होगी, क्या होगी, वो वैल्यू चेक होगी। अगर तो यूजर की एज 18 तक या 18 से ज्यादा, अच्छा ये ग्रेटर देन इक्वल टू का ये मतलब है कि 18 तक या 18 से ज्यादा। अगर मैं ये अलग कर देता ना, तो ग्रेटर देन 18, और ग्रेटर देन 18 क्या होता है, 19, तो 19 कंडीशन ट्रू हो जाती। मैं क्या बोल रहा हूं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 तक और 18 से ज्यादा, 18 तक और 18 से ज्यादा। तो इसका ये मतलब है कि यूजर जो भी एज डालेगा वो किसके अंदर आके सेव होगी, सब बोलो, सब जरा जोर से बोलो, किसके अंदर आके सेव होगी। अगर एज के अंदर आके सेव होगी तो एज अगर 18 से बड़ी या 18 तक होगी तो कौन सा कोड चलेगा, इफ का। और अगर कंडीशन फॉल्स होती तो कौन सा कोड चलेगा, एल्स का। तो ये इफ के ब्लॉक का कोड चलेगा और एल्स के ब्लॉक का कोड चलेगा। इसको मैं राइट क्लिक करता हूं और कॉपी पाथ पे क्लिक करता हूं और गूगल क्रोम के पास जाकर इस वाले लिंक को मैं पेस्ट करता हूं। तो यहां पर सबसे पहले तो मैं 10 डालता हूं, यू आर अंडर 18, यू कैन नॉट ओपन अकाउंट। अब मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूं, अब मैं जरा 19 डालता हूं, ओके यू कैन ओपन बैंक अकाउंट। अगर मैं 18 भी डालूंगा ना तो भी चलेगा, क्यों, क्योंकि मैंने बोला 18 तक या 18 से ज्यादा, ठीक है भाई। तो इसको यहीं तक रखते हैं, इस वाले पार्ट को, इसकी बैठो प्रैक्टिस करो, फिर मैं नेक्स्ट पार्ट पढ़ाता हूं, सही है।